बुलंदशहर में चुनावी चौपाल में हम पहुंचे हैं और यहाँ पे हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर बुलंदशहर का मूड क्या है, बुलंदशहर के मुद्दे क्या हैं और बुलंदशहर की फिजाओं में सियासत का रुख क्या है, सियासत का इशारा क्या कहते हैं। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर बुलंदशहर में क्या चल रहा है। क्या नाम आपका? बुलंदशहर के मुद्दे की बात करें तो वो मुद्दा क्या? मेरा नाम शिवोम है और मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। ये सबसे जरूरी सबसे पहली बात ये है कि हमारे समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो उसे शिक्षित होना और शिक्षित करने के लिए शिक्षा का सस्ता करना बहुत जरूरी है। तो सरकार जो है जो चल रही है वर्तमान में, वो वर्तमान सरकार जो है शिक्षा को महंगी कर रही है, महंगाई दिन पे दिन बढ़ा रही है। अच्छा, ठीक है, यानी महंगाई, शिक्षा, रोजगार, ये सारे मुद्दे हैं। ये मुद्दे इस चुनाव में बनने जा रहे हैं? कोई मुद्दा नहीं है। माननीय मोदी जी जब से आए हैं, देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अब के तीसरी बार बनने जा रहे हैं, जब से सभी मुद्दे खत्म हो गए हों, चाहे वो पढ़ाई का हो, शिक्षा का हो और रोजगार का हो, सभी मुद्दे आज की तारीख में सब खत्म हो गए हैं। पहले यूरिया को लेके घंटों लाइन लगती थी, आज के टाइम में यूरिया की कोई मतलब दिक्कत नहीं है, टाइम से यूरिया मिल रहा। पहले हम देखते थे जब हम घूमने जाते थे तो सुबह 4 बजे से 3 बजे से सिलेंडरों की लाइन लग जाती थी। जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, घर घर गैस एक फोन पर पहुंच रही है। तो आज कोई मुद्दा नहीं रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने सभी मुद्दे खत्म कर दिए हैं और लगातार तीसरी बार मोदी जी 400 पार कर। दो लोगों से बात की, दोनों बातें आ गई, की तरफ से कमियां आ गई और दूसरी तरफ से हमारे पास कुछ उपलब्धियां आई हैं। बताएंगे पहले। अभी भाई साहब के जो प्रश्न थे, अब सुनो भाई साहब, सुनो, जानकारी बढ़ेगी बहुत अच्छी। अभी इन्होंने बात करी सबसे पहले भ्रष्टाचार की। देश में राजीव गांधी जी की सरकार में राजीव गांधी जी ने ये कहा था कि देश में जब 1 रुपया भेजा जाता है तो 15 पैसे लोगों को पहुंचते हैं। आज अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट के समय कहा था, नीति आयोग की रिपोर्ट देख लो, 25 करोड़ लोगों को हम गरीबी से बाहर निकाल चुके हैं और 34 लाख करोड़ रुपया अभी डीबीटी के माध्यम से हमारी केंद्र सरकार ने अपनी सभी योजनाएं, आवास योजना, शौचालय या किसानों की सम्मान निधि, विभिन्न प्रकार की योजनाओं से लोगों के खाते में सीधा पहुंचाया है। यदि हम राजीव गांधी जी की बात को मानेंगे तो केवल 5 लाख करोड़ रुपया लोगों के पास पहुंचता, 29 लाख करोड़ रुपया इन लोगों की जेब में होता। आज मोदी जी ने इन लीकेज को बंद कर दिया, इसलिए ये बिल बिला रहे। ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कि हमने बेरोजगारी से इतने 25 करोड़ लोगों को निकाल दिया। राशन कितने लोगों को बट रहा है? राशन का पहले समझिए, बेरोजगारी नहीं कहा, गरीबी रेखा से निकाल दिया। गरीबी रेखा से 82 करोड़ लोगों को ये लोग राशन दे रहे हैं। भाई साहब ने कहा कि हमारे शिक्षा का कोई मुद्दा नहीं है। शिक्षा पे 18% जीएसटी भाजपा सरकार ले रही है और हीरे पे मात्र 2 से 3% जीएसटी है। क्यों है? दूसरा, यूरिया की बात करी। यूरिया का पहले 50 किलो का कट्टा होता था, वो 40 किलो का कर दिया गया, रेट वहां का वही है। तीसरा बताइए ना, 2014 से पहले कितने आईआईटी थे, आज कितने आईआईटी, आप बताइए ना। काम नहीं हो रहा है। भाई साहब ने जो अभी ये यूरिया की बात उठाई है, मैं 8 दिन से लगभग इसी पर बोल रहा हूँ। ये यूरिया का कट्टा, ये यूरिया साहिल, आप पहले ध्यान दें, सुने, बर्दाश्त करें। आप लोगों में कमी ये है कि आप बहस करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। ये बेरोजगार जो आई है, ये पिछले 10 सालों से आई है। क्या आपकी गवर्नमेंट में पहले सब आईटी पास करे हुए थे, सब डीएम थे? दूसरी बात ये है, करप्शन की बात करते हैं। करप्शन फ्री इंडिया का करने का जो मुद्दा उठाया माननीय योगी जी ने उठाया है, करप्शन फ्री इंडिया का जो मुद्दा उठाया, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। ये इस बात को क्यों नहीं ध्यान करते हैं कि पिछली जितना धंधा दो और धंधा लो, इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? ये भ्रष्टाचार नहीं है। अजीत पवार की बात करिए। आज इनसे ये पूछिए कि जो पहले काला धन था, आज इलेक्टोरल बॉन्ड, आज आप क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि 1 मिनट रुके भाई साहब, 1 मिनट रुके। आज आपको पता है कि 20,000 करोड़ रुपया में से 6,000 करोड़ रुपया भाजपा पे है, 14,000 करोड़ रुपया विपक्ष पे है। ये आज आपको इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से पता है। किसान की बात। आप ये बताइए, जो राम मंदिर के लिए जमीन खरीदी गई है, उस जमीन में वहाँ के जो तत्कालीन डीएम थे, जो वहाँ के तत्कालीन कमिश्नर थे, जो तत्कालीन डीआईजी थे, उनके परिवार के लोगों ने जमीन ली और अनधिकृत तरीके से पैसे बढ़ा के 10 गुना 20 गुना करके उसे 1 घंटे बाद राम जन्मभूमि न्यास के लिए बेनामा कर दिया गया। उसके लिए किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई। हमारे हमारे नेता ने माने। कुछ शीश महल के बारे में पूछ लें, शीश महल के बारे में पूछ लें। दिल्ली में शीश महल बना है, जो दिल्ली में शीश महल बना उसके बारे में, उसके बारे में भी लोगों से बात करो। अजीत पवार पे पहले दिन मोदी जी कहते हैं बहुत बड़े भ्रष्टाचारी है। भाजपा का वॉशिंग मशीन है, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है।
जो नेता किसानों के ऊपर, सुनिए भाजपा से ज्यादा भ्रष्टाचारी आज किसी सरकार जो नेता के लड़के, जिस नेता के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दी किसानों के ऊपर, उसे जो है बेल मिल गई, उसको जो है पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी गाड़ी चढ़ा दी जाती है, किसानों के ऊपर अत्याचार होता है, और केजरीवाल जी को बंद कर दिया जाता है। ये कौन सा क्या शासन है ये? अभी इन्होंने भैंस चोरी होगी, पूरा अभी इन्होंने लग गया। आज हम कहा कि जब भैंस चोरी होगी सपा की गवर्नमेंट में पूरा प्रशासन लग गया। ये बात कर रहे हैं जो उसकी, इनके पास, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं है। और एक मिनट, ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं। जनमानस लगभग 500 वर्षों से जो इंतजार कर रहा था, वो माननीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने उसका जो है वो रखवाया, आधार रखवाया, और इन्हें जाने से भी रोका लोगों को इन्होंने राम मंदिर पे। जो राम की बात कर रहे हैं, राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। हम देश में 400 सीट पार कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 जीत रहे हैं। ठीक है, हाँ। जीत रहे हम 6 लाख वोटों से ज्यादा से ये बात है। ये हाँ, मैं 1 मिनट, आप 400 जीते, आप 4000 जीती। एक मिनट, मैं पब्लिक के बीच इसलिए आया हूँ कि आप ये बताएं यहाँ का मुद्दा क्या है। आप नेतागिरी कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। अभी रोजगार की बात हो रही थी। आज के जो रोजगार हैं वो पारदर्शी हैं। पहले रोजगारों को बतलाओ, हमारे बुलंदशहर में ही अब तक 12 शिक्षक उस तत्कालीन गवर्नमेंट के फर्जी दस्तावेजों से पाए गए हैं। एक शिक्षिका आज ही पहले दिन कल वो उसका सेवानिवृत्ति होनी थी, आज वो बर्खास्त की गई है, और 27 साल से फर्जी कागजों पर जो रोजगार कर रही थी शिक्षक थी। तो ऐसे रोजगार के जिससे हम 30 साल नौकरी कर रहे हैं, उसके बाद बर्खास्त होकर सारी तनख्वाह वापस कर रहे हैं। तो ऐसे रोजगार नहीं चाहिए, ऐसे रोजगारों के कोई रोजगार नहीं है। ऐसे रोजगार दिए गए, अब पारदर्शिता से पात्र व्यक्ति को रोजगार। ठीक भैया, लोकल मुद्दे की बात कह रहे थे अभी मेरे संदीप भाई। मैं बता दूं, मैं सियाना विधानसभा में खड़ा हूं। पिछले 2012 में या तहसील अगर आई है, पानी की टंकी बनी है, जो स्कूल कॉलेज बने हैं वो कांग्रेस के टाइम में बने हैं, ना कि भाजपा के टाइम में बने हैं। ये 2 बार है। एक मिनट शांत रहो। भाई साहब का कहना यह है कि कांग्रेस के राजा बने हैं। इन्होंने एक क्षेत्र राज किया 60 साल में। जो भी भ्रष्टाचार, बेरोजगार या जो भी करप्शन बढ़ा है वो इन्हीं के शासन में बढ़ा है। लेकिन ये मुद्दा उठाने वाले ये लोग सबसे ज्यादा आज ही बिलबिला रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर ये इस योजना में और बाहर हो गए तो जनता इन्हें नकार रही है। जनता अभी तो नकार रही है, इन्हें भूल जाएंगे। 83 करोड़ रुपए जो है पुल गिर गया। ये भ्रष्टाचार जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाले मामले में ये पुल गिरे, इन लोगों से चंदा ले रही है भाजपा, काम नहीं कर रही है। यहाँ पर एक हमारे गंगा नदी पर पुल बना था, और वो पुल जो है 15 दिन के अंदर गिर गया। तो क्या वो भ्रष्टाचार नहीं है? भ्रष्टाचार। और सुनिए, अभी इन्होंने कहा कि टीचरों को निकाल दिया गया। टीचर अगर भाजपा में सम्मिलित हो जाएंगे तो भाजपा में वॉशिंग मशीन में धुल करके वो शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे। एक बात बताइए, 10 साल से मोदी जी की सरकार, 10 साल से मोदी की सरकार है, ना तो कोई हॉस्पिटल बना यूपी के अंदर, ना स्कूलों की तरक्की हुई है जी, ना तो कोई जो सरकारी स्कूल हैं उनमें पहले से भी ज्यादा बेरोजगारी है, ना तो कोई स्कूलों में तरक्की हो रही, ना कोई स्वास्थ्य में तरक्की हो रही। आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट, देख मैं सबके पास जाऊंगा, थोड़ा सा पीछे, सबके पास आइए, आप आगे आइए, आप भी आगे आइए। क्या यहाँ का मुद्दा, क्योंकि देखिए यहाँ तो गहमा गहमी हो रही है कि ये नहीं हुआ वो हुआ, मुद्दा क्या है जिस पे वोट होगा? मुद्दा इस समय सत्ता पक्ष पर कुछ भी नहीं है। केवल अगर इन्होंने एक अच्छा काम करा है, तो काम पे जाएं, काम के नाम पे वोट मांगे। राम के नाम पे क्या है? काम बताएं अपना कि भाई हमने ये काम करा है। आज आधी पब्लिक को मतलब 6 यूनिट वालों को तुम मतलब आयुष्मान बना रहे हो, 4 और 5 यूनिट वालों। 2022 में माननीय विधायक ने, इधर आइए, ये लड़ रहे हैं, पीछे आइए, इनकी एक मिनट हाँ बात कर रहे हैं। देखो सुनो, सियाना विधानसभा का सियाना जो कस्बा है, यहाँ का हिंदू सबसे ज्यादा सेकुलर है, और उतना ही सेकुलर मुसलमान भी है। यहाँ ईद मनाई जाती है तो हिंदू लोग आगे बढ़ चल के भाग लेते हैं, और होली के त्योहार पे कोई सा मुस्लिम माथा ऐसा नहीं होता जिसके मस्तक पर
रंग गुलाल ना लगाया जाए। ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। ये बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। इन्होंने कितना कटवा दिए लोग, मुजफ्फरनगर इन्होंने कराया, कबाल का बवाल इन्होंने कराया, लेकिन हमारे शाहने की फिजा हमने कभी हमने शाहना की फिजा को बिगड़ने नहीं दिया। यहाँ का हिंदू मुसलमान खूब बहती है अमन की गंगा तो बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो। ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं और इन पे कोई विकास की बात, बेरोजगारी की बात, नौकरी की बात, नौकरियां 15 लाख रुपए सारा इनका जुमला कह देते हैं। विकास 60 साल का रहा, उस विकास को तो हम लोग झेल रहे हैं। लोकसभा में शिक्षा स्वास्थ्य की बात करते हैं, पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। अगर हम शिक्षा की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय में इस समय बुलंदशहर के अंदर केंद्रीय विद्यालय में द्वितीय पाली को आरंभ कराने का कार्य डॉक्टर भोला सिंह ने किया है। अगर 30 श्रमिकों के लिए 30 बेड का अगर कर्मचारी अस्पताल बनवाया तो डॉक्टर भोला सिंह ने बनवाया। काम हुआ है, काम हुआ है। हाँ, एक मिनट, हाँ। पीएम केयर फंड में 138,000 करोड़ रुपया कहां से आया, इसकी जानकारी क्यों नहीं है? अरे 3600 करोड़ की शराब तुम 2 साल में पी गए, तो मैं बोलने लायक नहीं छोड़ा कहीं भी। तो उसका पैसा तो आपने ले लिया ना सारा, भाई इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से ले लिया। अब उनके लिए टेंडर लिए जा रहे हैं, उनमें घटिया सामग्री लग रही है। हम व्यापारी हैं, व्यापार मंडल की बात करें। अभी जैसे हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी तो मैं उसका गवाह हूं। हम अभी हिंदू मुस्लिम की बात हो रही थी, मैं गवाह हूं। प्रेजेंट गवर्नमेंट ने हमारा चाहे हिंदू व्यापारी है चाहे मुस्लिम व्यापारी है, सबके लिए अनुदान की व्यवस्था, सबके लिए कर्ज की व्यवस्था, सबके लिए मकान की व्यवस्था नहीं हमारे लिए। मैं भी व्यापारी हूँ, मुद्दा बुलंदशहर का मुद्दा, मैं भी उस पर बोल रहा हूँ। मैं व्यापारी हूँ यहाँ कस्बे का। ये जो बात कर रहे हैं बार बार, क्या हमारी सरकार ने क्या भेदभाव के साथ काम करा है? किसको उज्ज्वला योजना का लाभ ना मिला, किसको मकान ना मिले, किसको आयुष्मान का लाभ ना मिला, किसको शौचालय ना मिले? मतलब ये जो खाली इनके पास, विपक्ष के पास कुछ नहीं है। बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। सारी कितने लोग ये बताएं, 6 यूनिट वाले कितने लोग हैं? ये यूनिट की बात कर रहे हैं। कोरोना के टाइम पे राशन कब ठीक वितरित किया गया, आप कह रहे सब मिल रहा है योजना। मालूम करनी है। जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, तो क्या ये सारे विपक्षी जो हैं, जो विरोधी हैं, वही भ्रष्टाचारी हैं क्या? उन्हीं के पीछे सीबी और ईडी लगा दी जाती है और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है? आप एक नाम बताइए भाजपा जब से नरेंद्र मोदी अच्छा, एक नाम बता दीजिए। कौन सा आप बताइए? आपके कौन से नेता की जांच हो रही है? किसके पीछे सीबीआई ईडी, किसके पीछे ईडी लगी हुई है? भाई प्रधानमंत्री चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर को पकड़ा जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। जो पुराने कांग्रेसी नेता हैं या जो आप पार्टी के नेता हैं या कोई भी नेता है, सफाई नेता है, उन्हें पकड़ा जा रहा है। ईडी और सीबीआई सिर्फ उन्हीं की जांच कर रही है और जांच हो रही है शराब के ऊपर। सुनो सुनो गंगा जमुना तहजीब की बात जो हम सब लोग कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे गंगा जमुना तहजीब है। अभी दूसरे लोगों ने भी बताया कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुत आराम से रहते हैं, और जो बहुत आराम से रहते हैं, सबसे बड़ी भाजपा को परेशानी है कि आराम से क्यों रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम। उनको लड़ाने का ही काम है। देखिए ये लड़ाने केवल इनकी वाणी से आपको लग रहा होगा कि केवल हिंदू मुसलमान की बात, विकास की बात करो ना, विकास की बात करो, महिला सुरक्षा की बात करो। आज मैं एक व्यापारी हूँ, आज मुझे रात को निकलते हुए डर नहीं लगता। मैं अपना व्यापार सफल रूप से कर रहा हूँ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की घरवाली की गाड़ी चोरी हो गई। क्या महिला सुरक्षा पे, क्या लाइन ऑर्डर, क्या प्रशासन पे? कल यूट्यूब में देखा है, 100 घंटे में 100 विश्व स्तर का रिकॉर्ड बनाया है। विश्व स्तर का रिकॉर्ड सब झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ऐसी बात नहीं हो रही। कहाँ बनी है सड़क? ठीक, थोड़ा पीछे। एजुकेशन का जो मामला है, उसमें जैसे जो सरकारी स्कूल है हमारे, उनका कोई उच्चीकरण नहीं हो रहा है ना, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जी अब दिल्ली का मसला आएगा, जी दिल्ली में कुछ नहीं है, वहां तो कुछ नहीं हो रहा, वहां तो तुम जो सरकारी स्कूल है वहां के दिल्ली के, उनकी हालत देखिए, और यूपी की हालत देखिए, और जगह की हालत देखिए। तो एजुकेशन में ये दिक्कत हो रही है। आपने कहा कि अभी एजुकेशन और उसकी चिकित्सा की बात कर रहे हैं, और भाई साहब यहाँ से आने के माने हुए चिकित्सक भी हैं। आप इससे पूछा जाए कि इनका विपक्ष की पार्टी का राघव चड्ढा विदेश इलाज कराने के लिए गया। हाँ, अभी इन्होंने जो मुद्दा उठाया था कि मोहल्ला क्लिनिक, जब मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे बनाए हैं, तो राघव चड्ढा अपनी आंखों का माइनर इलाज कराने के लिए विदेश क्यों चले गए? फिर बताइए। लोकल मुद्दे की आप बात ही क्या कर रहे हैं? अरे कोई दिल्ली की बात कर रहा है, कोई हाँ। सुनो मैं बताऊंगा, जहाँ पर आप खड़े हैं, जो ये कल्याण सिंह पार्क है, यहाँ 2014 से पहले एक टेंडर पास हुआ था कि यहाँ पे सियाने में रोडवे अड्डा बनाया जाएगा, इसी पीर पातले पर। इस पीर पातले पर 2024 से तक अड्डा नहीं बना, और ये माननीय कल्याण सिंह पार्क बना दी गया। जो लोगों को परेशानी थी, सब रोड में बस खड़ी होती है। ये लोकल मुद्दा नहीं है, पूछ लीजिए इन लोगों से।
क्यों नहीं बना? देखिए ऐसा है, यहाँ नवोदय स्कूल, अगर लोकल मुद्दा क्यों नहीं बना बताइए आप। नवोदय स्कूल बनाने का काम हमने करा, यहाँ कांग्रेस लाई। आप ये बता दीजिए कौन सा आपने कॉलेज स्थापना की है यहाँ? सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेज। अरे भैया सियाना विधानसभा की बात करो ना, इनका विधायक, ये विधायक और सांसद जो माननीय सांसद जी हैं तीसरी ये तो गिनवा रहे हैं, ये तो कई गिनवा रहे हैं हॉस्पिटल। बाबूजी कल्याण सिंह मेडिकल कॉलेज बना है, उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं, विश्व की उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं, और सबसे बड़ी बात श्रमिकों के लिए 30 बेड का अस्पताल बुलंदशहर में डॉक्टर भोला सिंह ने। आपका विधानसभा शाना में कोई काम बताए ना? ये शाना में, शाना मैं बताऊंगा, एक मिनट मैं बताऊंगा। हमारे भाई ने अभी ये करा था कि यहाँ पर रोडवेज अड्डा बनना था, उस वक्त भी चेयरमैन से आप जो तत्काल भी जब थे और अब आज वाले भी जब है। नहीं, एक मिनट। और भाई साहब मैं सबसे बड़ी पोल ये खोल रहा हूँ कि मेरा परम मित्र जब सभासद था 2014 में, जब ये कल्याण सिंह पार्क का अनुमोदन हुआ, प्रस्ताव पास हुआ, और आज ये रोडवेज अड्डे की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो इन्होंने बढ़ाया है, भ्रष्टाचार तो ये बात अनुमोदन हुआ ही नहीं कल्याण सिंह पार्क का। अगर आप फाइल दिखा दोगे तो हम ये भाजपा सरकार जो है ये भाजपा सरकार बलात्कारियों की सरकार है, बलात्कारियों का स्वागत करती है, बलात्कारियों का स्वागत करती है, निर्दोषों को जेल भेजती है। ठीक। तो देखिए ये तो तू मैं हो गया। एक मिनट। तो देखिए यहाँ हम बुलंदशहर पहुंचे, कोशिश ये कि लोगों से बात की, लेकिन कोई उपलब्धि बता रहा है, कोई कमी बता रहा है। मैं ये कह रहा हूँ हम उसने देखिए ये कि इस गवर्नमेंट को जबकि 18 में हुआ, आज तक किसी ने मतलब जबकि योगी भी है और मोदी भी है, मतलब सितंबर से अब वहाँ दिल्ली पे हम लोग धरना दे रहे हैं, हम जो भी लोग हैं, किसी ने भी ये नहीं जाकर पूछा वहाँ पे तुम कैसे बैठे हुए हो। धरना वहाँ दे रहे हैं लेकिन कोई आया नहीं, आप ये कह रहे हैं, यानी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है ना? ठीक है, ठीक है कि अब हमारा व्यापारी 10, 20, 50 लाख रुपए लेके भी आराम से कहीं भी चला जाता है। पहले हम इधर को यहाँ से 5 किलोमीटर गए, 5 किलोमीटर माहौल सुरक्षित है। हाँ, यहाँ से 5 किलोमीटर एक कालाम पड़ता, पता चला वहाँ पे लूट लिया, वहाँ पे चला गया। सुरक्षित है माहौल? बहुत सुरक्षित है, बिल्कुल। बार बार ये भाई साहब एक ही मुद्दा होता है, जेपी नड्डा की गाड़ी चोरी हो जाती है, इनके पास कोई नहीं है कुछ बोलने के लिए, बस एक ही बात, जेपी नड्डा की गाड़ी चोरी हो जाती है। मुद्दे की बात करूं, एक मिनट। आज हम कहा की बहस चोरी हुई, पूरा प्रशासन लग गया। आज हम कुलदीप सेंगर विधायक बाबू क्यों नहीं बोलते? एक बलात्कारी नड्डा की बात करते हैं बार बार। इनके मीडिया सेल के लोग लड़कियों का बलात्कार करते हैं, उन पर क्यों नहीं बोलते? अमन मणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी दोनों गलती हो जाती है, लड़के हैं, बच्चे हैं, गलती हो जाती है। अब ये लोग महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये बलात्कारी लोग। अभी मेरे अध्यक्ष जी ने एक बात कही, अभी सुरक्षित की बात बता रहा हूं मैं। अभी इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ व्यापार मंडल में कुछ नहीं। कल 60,000 रुपए छिने, 60,000 रुपए यहाँ जो है नहर पे घनसूरपुर पे, और रजेटी का लड़का है, चारों मुलजिम पकड़े गए और जेल में। चारों मुलजिम थे कौन? बीजेपी के IT सेल के प्रदेश के लोग। भाई साहब अक्टूबर में किसानों को लिए 1 किलो सरसों बटी, 15% किसानों को मिली, सब खा गए। 12 वफात के दिन, छुट्टी के दिन पार्टी के ब्लॉक में। जो विपक्षी बोले आपकी बात इंडिया सरकार आ रही है। किनकी? इंडिया की कह रहे इंडिया की सरकार आ रही है। इंडिया सुनिए, अभी मैं बुलंदशहर लोकसभा की बात करूंगा, ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, देखो सुनो, नारे सुनो, इनके प्रत्याशी 1,41,000 तो 14 में लाए, और उसके बाद 2 लाख कुछ समथिंग इनकी उसमें आई है। 2,90,000 से तो भोला सिंह 19 में जीते हैं, और 1,90,000 के आसपास वो 2014 में जीते हैं। और इस बार मोदी जी 400 पार और भोला सिंह 7 लाख पार। ठीक है 400 पार, ये कहते हैं 400 पार। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि टिकट क्यों काटे? गाजियाबाद का टिकट काटा, मेरठ का टिकट काटा, अगर 400 पार है तो ये सारी क्यों क्यों है? अभी हम क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। नहीं, बारात में किस लिए जाएं जब दूल्हे का ही पता नहीं। अभी इनके यहाँ तो कोई दूल्हा नहीं है, कोई कहता मैं दूल्हा बनूंगा, कोई कहता मैं दूल्हा बनूंगा, अभी तो कुछ पता ही नहीं है सेहरा किसके। एक लोकल मुद्दों में एक मुद्दा ये भी है, हल्ला बहुत है भैया, हल्ला बहुत है, कार्यक्रम हल्ला बहुत है। जो विपक्षी बोलेगा वो तो जेल जाएगा, और जो नहीं बोलेगा वो हजबा में जाएगा। जो शराब घोटाला करेगा वो जेल जाएगा, जो अत्याचार करेगा वो जेल जाएगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा, जो बलात्कार करेगा वो जेल जाएगा, जो कानून का राज है, जो
जिनने सारा गोटा कला सिलेक्शन रेडी ने उससे 59.5 करोड़ रुपए जेपी नड्डा ऐसे लोग बोल रहे हैं सरकार जेल में। एक मिनट देखो सब खड़े हुए हैं, एक मिनट लोकल मुद्दों की बात चलेगी। ऐसे लोग बोल रहे हैं एक लोकल मुद्दा ये भी है कि हमारे यहाँ से सरकार जेल में है। 7-8 बजे के बाद में सवारियों के जाने आने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई क्या हो रहा है बुलंदशहर में? ये बताएंगे क्या बताएं, बोलो। बुलंदशहर में क्या है? बुलंदशहर का मुद्दा असली मुद्दा है बुलंदशहर का महिला ठीक है, सुरक्षा। ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये आपने सुना बुलंदशहर के इस चौक से ये चर्चा, और इसमें यहाँ पे आपने कई तरह के तर्क वितर्क सुने, लेकिन जब जनता चुनाव करेगी तो तय हो जाएगा कि जनता किसके साथ गई और किसके खिलाफ गई, और तब तय हो जाएगा कि आखिर यहाँ पे कमल खिलेगा या फिर साइकिल चलेगी या फिर हाथ का पंजा गठबंधन आएगा। अब तो सबके अपने दावे हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बन रही है न्यूज़ पर इंडिया के साथ।